वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का हमारा टॉपिक है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले इसको बैकमैन रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जर्मन केमिस्ट अर्नस्ट ओटो बैकमैन ने दिया था। जर्मन केमिस्ट या फिर वो फार्मासिस्ट भी थे, तो हम फार्मासिस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा, यहां पर हम डिटेल में जो डिस्कस करेंगे आज, वो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, उसके हिसाब से उसका स्टेटमेंट, फिर मैकेनिज्म और लास्ट में एप्लीकेशंस देखेंगे। तो रिएक्शन हम लिखेंगे और साथ में ट्रिक के साथ प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं। मान लो हमारे पास ऐसा कोई भी कीटोन है और उस कीटोन का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवा दे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्साइम। ये ऑक्साइम कीटोन का बनता है तो इसको हम बोलेंगे कीटोक्साइम। और कीटोक्साइम में अगर हम एसिड एज कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो कैसे बनाना है देखो, पहले तो ये OH ग्रुप जो है इसकी ट्रांस में यहां पर जो ग्रुप है उस ग्रुप को हमें यहां से माइग्रेट करवाना है ये नाइट्रोजन के ऊपर। क्लियर? तो अदला बदली करेंगे हम। ये कार्बन के साथ जो है उसको मैंने नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया। अब ये नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है उसको मैं कार्बन के साथ जोड़ दूंगा। लेकिन एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये नाइट्रोजन के साथ जो OH ग्रुप है उसकी एंटी में यहां पर जो ग्रुप है उसी को ही माइग्रेट करना है। तो ये O को मैं यहां पर माइग्रेट कर देता हूं इस कार्बन के ऊपर। तो अब मैं यहां पर प्रोडक्ट बना रहा हूं। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये R, फिर इसके साथ ये कार्बन एज इट इज, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? R डैश। ये नाइट्रोजन की वैलेंसी, ठीक है। अभी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो क्या है स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे हम? ये कैटलिस्ट लिया हमने एसिड, तो एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कीटोक्साइम टू सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज नॉन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट। फिर से एक बार, एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कीटोक्साइम टू सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज नॉन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट। और एक चीज, यहां पर और भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो अदर कैटलिस्ट लाइक H3PO4, P2O5, PCl5 एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड सक्सेसफुली। मतलब इनसे भी ये रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्या बोला मैंने? रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये OH ग्रुप की जो ट्रांस में है या फिर एंटी पोजीशन पे है उसी को ही हमें माइग्रेट करना है, वही हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, यहां पर मैकेनिज्म देखते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, बिल्कुल ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं, कीटोक्साइम डबल बॉन्ड एंड OH। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं? एसिड के साथ। नॉर्मली ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा इस हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है? प्रोटोनेशन। अब R' C डबल बॉन्ड एंड ये OH, यहां पर भी H जुड़ गया और ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, ऑक्सीजन बन गया अनस्टेबल। तो यहां पर दो चीजें होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन लेकर जाएगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो इसकी एंटी पोजीशन पे ऊपर ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा यहां पर। तो या तो मैं इसको बोल दूं न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट या बोल दूं एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट। चलो, ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां चला गया, तो ये कार्बन के ऊपर क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। चलो, मैं यहां पर H2O निकला है तो H2O लिख दिया। फिर ये R के साथ ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ अब क्या जुड़ गया? R डैश। क्लियर? चलो, तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये माइग्रेट क्यों हो रहा है? ये माइग्रेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये यहां से माइग्रेट होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बोकैटायन बना, और ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर अपने पास में दे सकता है, तो कुछ ऐसा बन सकता है RC ट्रिपल बॉन्ड एंड R डैश। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बन गया पॉजिटिव, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज कार्बोकैटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बन रहा है, इसीलिए ये यहां से माइग्रेट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ। तो वाटर में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, कुछ लोग यहां से डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हो आप, या तो आप ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से किसको दे सकते हैं हम? कुछ लोग गलती कर देते हैं, इस नाइट्रोजन को दे देते हैं। एक्चुअल में ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि ये इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाहर से नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन बन गया न्यूट्रल। जैसे नाइट्रोजन न्यूट्रल बनेगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज बनेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये H2O का ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं क्या बनेगा, देखो, ये RC डबल बॉन्ड एंड और ये R डैश। यहां पर कोई चार्ज नहीं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज बना था, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब और एक चीज मैंने यहां आपको बताया कि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, मतलब H+ मैंने पहले ऐड किया था, तो मुझे H+ एक निकालना है। तो अब आप देखो, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या निकलेगा वहां से? -H+। क्लियर? तो ये एसिड कैटालाइज था तो मैंने निकाल दिया एक प्रोटॉन। अब क्या बचा? ये OH, फिर यहां पर डबल बॉन्ड एंड R डैश। क्लियर? चलो, हमने अब तक बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा कुछ देखा है। क्या बोलते थे हम इसको? याद कीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसको हम इन बोलते थे, उसी कार्बन के साथ OH उसको हम बोलते थे ऑल, तो ये इसको हम बोलते थे इनॉल। ये इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है। यहां पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन। और उसके साथ OH, तो ऑल क्या बोलूंगा मैं इसको? इमिनॉल। तो जैसे ये इनॉल अनस्टेबल होता है, ये इमिनॉल भी अनस्टेबल होता है, तो क्या होगा? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म किसको बोलते हैं? रेजोनेंस फॉलोड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब एक स्टेप में रेजोनेंस होगा और दूसरे स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो देखो, रेजोनेंस हो सकता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर पास में देगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां दे रहा हूं, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OH, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड N और ये R डैश। ये ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, नाइट्रोजन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज। अब आप समझ सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। चलो, तो ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूट्रल ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये एन एच और ये आर डैश। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने यहां पर अलग दो स्टेप दिखाए हैं, पहला रेजोनेंस और दूसरा प्रोटॉन ट्रांसफर। आप डायरेक्टली इसमें से ये प्रोडक्ट भी बना सकते हो और यहां पर लिख दो टोटोमेरिज्म। क्लियर? बिल्कुल ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप है वो है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। तो ये दोनों स्टेप साथ में होगा, साइमल्टेनियसली होगा। फिर कार्बोकेटाइन जो बनेगा रेजोनेंस स्टेबिलाईज है, नेक्स्ट स्टेप में H2O अटैक कर देगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा क्योंकि हमारा एसिड जो कैटलिस्ट था, फिर रेजोनेंस फॉलोड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर दैट इज टोटोमेरिज्म, और लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल ही सिंपल है। यहां पर जो मैंने ट्रिक बताया वो ट्रिक के साथ एप्लीकेशन देखेंगे अभी हम। चलो, सबसे पहला एप्लीकेशन, वन बाय वन देखते जाएंगे हम। एप्लीकेशन नंबर 1, सबसे पहले पीएच। पीएच अगर यहां पर ऑक्सीजन है तो बेंजोफिनॉन बनेगा, ये नाइट्रोजन और OH, तो इसको मैं बोलूंगा बेंजोफिनॉन ऑक्साइन। क्या ये मेरा बेंजोफिनॉन ऑक्साइन। फिर जैसे ही इसमें मैं प्रोटॉन ऐड कर देता हूं या फिर एसिड ऐड कर देता हूं तो रीअरेंजमेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस वही सोचना है आपको। ट्रिक के साथ करोगे, बिल्कुल आसान है। लेकिन एक चीज जो यहां पर ध्यान में रखनी है वो है एंटी या फिर ट्रांस या फिर एंटी पेरिप्लेनर, उसी को ही आपको माइग्रेट करना है। चलो, ट्रिक क्या बताया मैंने, अदला बदली। ये कार्बन के साथ ये ट्रांसपोजिशन में जो ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, तो ये पहले बनेगा पीएच, फिर ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये NH और ये बन गया पीएच। ठीक है, तो इसका भी नाम देना है मुझे। इसका कॉमन नेम है बेंजानिलाइड। बेंजानिलाइड, ठीक है। चलो, अभी ये बेंजानिलाइड का आयुपैक नोमेनक्लेचर देना है अगर, तो PHCONH2, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजेमाइड। बेंजेमाइड में ये नाइट्रोजन के साथ पीएच ग्रुप है, तो दूसरा नाम क्या दे सकता हूं मैं, एन-फिनाइल बेंजामाइड। सेकेंड एप्लीकेशन, अब ये दो पीएच में से एक पीएच की जगह पर मैं मिथाइल लिख देता हूं, यहां पर H+ ऐड कर देता हूं। ट्रिक फिर से वही, ये ग्रुप यहां पर जाएगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर आएगा, प्रोडक्ट बनेगा पीएच सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये N और ये बन गया CH3। क्लियर? यहां पर एक वैलेंसी कम है तो हाइड्रोजन जोड़ दो, इसी को बोलते हैं एसिटेनिलाइड, है ना। एसिटेनिलाइड बोलते हैं इसको, एसिटेनिलाइड नहीं है ये, एसिटेनिलाइड बनाना है मुझे अभी। चलो, पहले ये इतना PHCONH2 बेंजेमाइड, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल, क्या लिखूंगा मैं, N मिथाइल बेंजेमाइड।
चलो नंबर 3, यहां पर अभी मैं चेंज कर देता हूं, ये CH3 ऊपर और यहां पर PH डबल बॉन्ड एंड OH। और एक चीज, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है, तो ये OH की एंटी पोजीशन पे जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा यहां नीचे से, तो ये भी ट्रिक हो सकता है। ये ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। चलो H प्लस क्या बनेगा, CH3, फिर ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर ये NH और NH के साथ PH। तो ये एनिलीन है, PH NH2। अगर एनिलीन का हम एसिटाइलेशन करते तब ये बनता है, इसी को बोलते हैं एसिटेनिलाइड। तो ये एसिटेनिलाइड है, PH NH COCH3। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, इतना पार्ट एसिटाइल एनिलीन के ऊपर, तो इसको मैं ये सा नाम भी लिख सकता हूं इसका, एन एसिटाइल एनिलीन। दूसरा नाम, अगर अमाइड समझ लूं मैं इसको, CH3CONH2 एसिटेमाइड, नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल, तो इसका नाम ये भी लिख सकता हूं मैं, एन फिनाइल 2 कार्बन के लिए एसिटेमाइड, या फिर लिख दो इथेनेमाइड, लिख सकते हैं, है ना। बस यहां पर जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है, एंटी ग्रुप को ही माइग्रेट करना है। चलो और एक एग्जांपल, ये तो आपको डायरेक्टली दे दिया मैंने, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लेंगे, जैसे मान लो आपको दे दिया है कुछ ऐसा, कीटोन दे दिया है ना, तो ये क्या नाम बनेगा, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स 6 कार्बन के लिए, कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड एन, और कीटोन तो ऑन, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन। अगर इसमें पहले ऐड कर दिया ये NH2OH, तो ये क्या है, देखो NH2 अमाइन, OH हाइड्रोक्सिल, तो ये है मेरा हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये दोनों का रिएक्शन होगा, H2O निकलेगा। ठीक है, बहुत बार मैकेनिज्म ये डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर फिर से नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं ये वाला, ये डबल बॉन्ड, ये N और यहां पर OH, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्साइम। अब यहां पर अगर आपको बोला जाए कि आपको ऐड करना है H प्लस, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती हो सकती है। चलो क्या करेंगे, तो पहले मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन के साथ जो अटैच है OH की एंटी में, तो ये ग्रुप यहां से माइग्रेट होगा, इसके साथ अटैच होगा, मतलब पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन ये लेकर जाएगा, है ना, तो ये बाहर गया, फिर ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो मैं यहां पर प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दिए। अब इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, यहां पर जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको ऑक्सीजन देना है, ये कार्बन और नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। आप देखो कितने मेंबर का रिंग बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 मेंबर रिंग बन गया। तो मैं पहले 7 मेंबर रिंग बना देता हूं। चलो ये 7 मेंबर रिंग बन गया। अब यहां पर क्या लगाना है मुझे, कीटोन, और यहां पर क्या लगाना है, NH। तो ये अमाइड है, साइक्लिक अमाइड है, और साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम। क्या बोलते हैं, लैक्टम। और ये 7 मेंबर जो लैक्टम है उसको पर्टिकुलरली बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। और ये कैप्रोलैक्टम है, इसका यूज होता है अल्कलाइन पॉलीमराइजेशन अगर करेंगे, अल्कलाइन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहां से नाइलॉन 6 बनेगा पॉलीमर, है ना। तो ये एक अच्छी सी एप्लीकेशन है बेकमैन रीअरेंजमेंट की। तो हर बार जरूरी नहीं कि आपको सब
पहले दिया जाएगा ऑक्साइम। अगर आपको ऑक्साइम नहीं दिया गया है तो आपको कीटोन दिया होगा, कीटोन में से आपको ऑक्साइम बनाना है। चलो और एक एप्लीकेशन, मान लो ऐसा हीट्रोसाइकिल है, हीट्रोसाइकिल में यहां पर क्या दिया गया है, COCH3। मान लो यहां पर भी आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन दिया गया, तो रिएक्शन होगा, H2O रिमूव होगा, फिर ये सल्फर 5 मेंबर रिंग, ये कार्बन, ये CH3, यहां पर डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन। अब आपको डाउट होगा कि यहां पर OH ग्रुप राइट साइड में रहेगा या लेफ्ट साइड में, तो देखो ये बल्की ग्रुप है ना, स्टेरिक इनर्स होगा, तो ये OH ग्रुप यहां पर जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब ट्रिक क्या है, कार्बन के साथ जो है इस OH की पेरा में वो नाइट्रोजन के साथ अटैच करना है, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ अटैच करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो मैं यहां पर प्रोडक्ट लिख रहा हूं बेकमैन रीअरेंजमेंट का। तो सबसे पहले ये हेटेरोसाइकिल एज इट इज। अब ये कार्बन का बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ये कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन और यहां पर CH3। तो ऐसे आप बेकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बना सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।